अब मेरी जबान ना खुलवाइएगा आप, अच्छा? बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आपको। आप कब्र में पांव लटका कर बैठी हुई है, इसलिए लिहाज कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, ये आई लिहाज मुरव्वत करने वाली। मैं अस्पताल में पड़ी हुई थी और ये खातून मंजिल में अपने मैके वालियों को पार्टियां पर पार्टियां दिए जा रही थी। पार्टियों पे पार्टियां? बाल्टियों पर बाल्टियां? हद है जहालत की भाई, हद है। निगत निगत, ये आप क्या आगा तालिश की तरह चिल्ला रहे हैं? बताइए। चलो भी, क्या बर्तन धो के जाना है घर? किस लहजे में मियाँ से बात कर रही है? तमीज नहीं है तुझे? बड़ी भी आप शोर जरा कम करें, यहाँ सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बड़ी भी किसे कहा तूने? है तमीज नहीं है तुझे बड़ी भी कहने की? है जाके अपनी अम्मा को बोल बड़ी भी। मनहूस, चल यहाँ से। अम्मा को कल यहाँ आ तुम। बड़ी भी आए बड़े वहां से। मनहूस, जाहिलों, तमीज तो है नहीं। मैं तुम्हारी अम्मा की तरह होती ना जाहिल, तो आस्तीन ने चढ़ा चढ़ा के लड़ती। ए जाहिल किसको कहा तूने? माफ कीजिएगा, जाहिल कोई गाली नहीं है। और आप खुद ही बताइए कि अगर कोई आप जैसा अंगूठा टेक हो तो उसको जाहिल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? PhD? निगत हद से मत बढ़ो तुम। हद से मैं बढ़ी हूं कि आपकी अम्मा हद से बढ़ रही है? मैंने हमेशा इनके साथ हुस्न सलूक किया और इन्होंने हमेशा मेरे साथ हसद किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे पीलिया हुआ तो हर जगह मशहूर कर दिया कि साजिद की दुल्हन तो मरने वाली है, हमें साजिद के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाओ। हाँ तो तेरा मतलब क्या है? अगर तू फौत हो जाती, जो कि तू बदकिस्मती से हुई नहीं, तो मैं अपने बेटे को क्या मुजाविर रखती? मैंने तो सोच लिया था कि ऐन तेरे सोयम के दिन अपने बेटे का निकाह पढ़वाऊंगी। मुलाहिजा कीजिए अपनी काबिल एहतराम माँ की नफरत मेरे लिए। मुलाहिजा कीजिए। अरे यही बकवासें हैं जिनकी वजह से मैं इन्हें अपनी जूते की नोक पे रखती हूँ अब। ये जूते की नोक पे आए अल्लाह, डूमर हो कम बखत मारी। अरे कोई और गैरतमंद बेटा होता तो इस वक्त अपनी बीवी को तलाक दे के उसकी छुट्टी कर देता। अब क्यों उदास बैठे हो? हैं? ये बीवियां ही तुम्हारा दीन ईमान है, यही बख्शवाएंगी अल्लाह मियाँ के यहाँ। खुदा की लानत हो तुम जैसे जन मुरीदों पर। ले हाँ, चल वाजिद, ये ले अमानतन, अमानतन रखवा रही हूँ, वो भी ले लेना। आए थे मुर्गी खाने, चुर्गियां। वो भी उठा ले मेरे बच्चे, वो एक और बची है। लिया रास्ते में लपेट लेंगे। शाबाश, चल मेरे बच्चे, अमानत है, ले लूंगी। है आए बड़े। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। चांदनी रातें सब जग सोए। है? क्या हुआ? दिल नहीं चाह रहा। अरे छोड़ो, नहीं जी चाह रहा उसका गाने का तो छोड़ दो। जबरदस्ती करने से कोई अच्छा नतीजा नहीं आता। अब कैसी बात ही कर रही हो भाई? रियाज अगर कायली से करेगी तो आवाज जो है वो बैठ जाएगी।
देखो इसकी आवाज खूबसूरत है, लेकिन सुर में जो है ना ये भी पक्की नहीं है। अरे तो हमने कौन सा क्लासिकल गवाना है इससे, बस हल्का फुल्का गा लेती है, यही काफी है। हम कोई खानदानी मिरासी नहीं है, बफजल खुदा अच्छे खानदान के हैं। ये तबरेज, ये मोहल्ले वाले कुछ अजीब किस्म के हैं, ना किसी के घर से कुछ खाने पीने को आता है ना कोई बात करता है। और हम वहीं लेंचर लैन में सही थे, ये बराबर वाली मोटी नहीं है। कल मैंने इससे कहा कि बहन कुछ खाने पीने को हो तो भेज दो, पता है क्या जवाब दिया? क्या लगे हम बहन, हमने तो खुद चीनी मिली दही के साथ तंदूरी रोटी खा लिए, तुम्हें क्या भेजे? देखो आप बात ये है कि कुछ देने दिलाने के लिए जो है ना हौसला चाहिए, कलेजा चाहिए। सीधी और सच्ची बात यह है कि यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लो। दावा नहीं करती, लेकिन इतना बता रही हूँ, वो मोटा काला भालू मेरे सामने आ गया ना मालिक मकान, और मेरा उसका टाकरा हो गया, तो कम से कम 2-3 महीने तक तो टल जाएगा मकान खाली करना। बात है मेरी लाडो में, क्यों तब्बू? अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये भी देख रहा हूँ कि इसकी उम्र गुजरती जा रही है। आप इसका कुछ ख्याल करो। इसको देखकर तो कभी कभी कलेजा जो है मुंह को आ जाता है मन से। और वो गाना मुझे याद आता है, वो बड़ा मशहूर गाना है, वो कौन सा है वो? हाँ, वो उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए, उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए। देखा, वाजिद का इंतजार कर रही हो? जी भाभी, इतनी देर हो गई है, अम्मा को लेकर गए थे चक्कर दिलाने के लिए। एक तो हमारी सास की फरमाइशें भी ना बस हद ही हो गई है। दूसरों की सासों को देखें ना ज़रा, नफली रोज़ों और नमाज़ों पर लगी रहती हैं, और एक हमारी सास है, अल्लाह माफ़ करे, दुनियावी मामलात की फ़िक्र है सिर्फ, आखिरत का तो दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। वैसे माफ करना तस्नीम, तुमने ढील दी है तो बड़ी भी तुम्हारे सर पे चढ़ के डिस्को डांस कर रही है ना। मुझे देखो, शुरू से उनको उनकी औकात पे रखा है, मैं तो उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती। मैं क्या कर सकती हूँ भाभी, आप ठहरी भरे पूरे घर से और मैं यतीम और यसीर, मुझे तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना इनकी सारी बातें। होटलिंग करवा रहा है तुम्हारा शौहर अपनी काबिले फख्र वालिदा माजिदा को, लेकिन खुदा की कसम तस्नीम, इस औरत का CID नेटवर्क बड़ा ही तेज है। शहर में 36 होटल हैं, लेकिन वो बुढ़िया उसी होटल में आई जहां मैं और साजिद बच्चों को लेकर खाना खा रहे थे, वहीं पहुंची। ऐसी बदमज़गी हुई है खाने के आखिरी वाले हिस्से में कि मत पूछो मत पूछो। हालांकि मुझे बाहर खाना खाते हुए किसी की भी मुदाखलत शदीद नापसंद है। जल्दी जल्दी में जो 2-4 बोटियां प्लेट पे रखी थी वो भी वहीं छोड़ आई, और जो पैक करने को कहा था वो भी भूल गई। बड़ा महंगा बारबेक्यू होता है जहां हम गए थे, हमने तो फिर भी किफायत शारी से मंगवाया था, लेकिन अम्मा जान तो डाकुओं की तरह लूटने वालों में से हैं। मैंने भी तो यही कहा था कि और कुछ नहीं तो सीवियों की कढ़ाई खिला दो, मगर सड़ा सा मुंह बनाकर बोले कि महीने के आखिर में फरमाइश मत किया करो, जेब खाली होती है, और माँ के लिए तिजोरियों के मुंह खुल जाते हैं। हाँ तो बहन, बीवियां तो जर खरीद लौंडी होती, माएँ तो मलकाएं होती हैं, मलकाएं। लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगी तस्नीम, गलती तुम्हारी है। तुम ढीली पड़ी हो तो तुम्हारा शौहर अपनी माँ को ले लेके जगह जगह फिर रहा है। साजिद जरा मेरी बगैर इजाजत के लेके जाए हैं अपनी माँ को, मैं तो उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। मोटापे की वजह से चलना फिरना दुश्वार है, लेकिन कितना शौक है इस बुढ़िया को। बीबी, पहले तुम ये देखो कि तुम कहां कहां गलतियां कर रही हो। शौहरों की जात तो होती ही बेगैरत है। आज माँ को बर्दाश्त कर लो, कल को वो कोई दूसरी औरत ले आएगा ये सोच करके ये औरत तो है ही सुन।